हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 18 जून और हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए पूरे सेशन में हमारे साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके। ऑप्शन ए है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। ऑप्शन बी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरडाई। ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आरबीआई। आरबीआई को अभी रिसेंटली रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। एंड ये अवार्ड जो मिला है आरबीआई को फॉर इम्प्रूविंग इट्स रिस्क कल्चर एंड अवेयरनेस, इसके लिए आरबीआई को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री मनोरंजन मिश्रा जी ने इस अवार्ड को रिसीव किया आरबीआई के बिहाफ पर। और यह जो है आरबीआई के exemplary strides in enhancing its risk culture and awareness, affirming its pivotal role in safeguarding the stability of the Indian financial system। आरबीआई के इस इस चीज को यह रिकॉग्नाइज करता है यह अवार्ड। नाउ चलिए अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा आरबीआई के बारे में। आरबीआई को यह अवार्ड मिला है तो आरबीआई रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम आज यहाँ पे देख लेते हैं। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुई थी, तो यह 1926 के रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के रिकमेंडेशन पे हुई थी, जिसे हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1935 को इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डेंस 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था और स्टैब्लिश हो गया था एज अ प्राइवेट एंटिटी, और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो आरबीआई जो है किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था, यह कब स्टैब्लिश हुआ था और किस एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुआ था और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। और अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो 1937 तक आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता था। उसके बाद जो है आरबीआई का हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाता है। नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आरबीआई का अभी रिसेंट डेज में हेडक्वार्टर क्या है। पहले कोलकाता था 1937 तक, उसके बाद शिफ्ट हो गया जो अभी तक है। तो आप मुझे अभी बताएंगे कि अभी आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। और अभी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं वह है श्री शक्तिकांत दास, 25th गवर्नर है आरबीआई के। और आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर। और आरबीआई के जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो वह थे सर सीडी देशमुख। और अभी रिसेंट में हमारे प्रेजेंट गवर्नर हैं आरबीआई के श्री शक्तिकांत दास। तो ये तीन नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ और फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर सर एसटी देशमुख। और अभी जो है रिसेंटली 1 अप्रैल 2004 को जो है आरबीआई के 90 ईयर्स के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित थे। और तो इसलिए आपके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आरबीआई ने अभी अपने 90 ईयर्स ऑफ आरबीआई को सेलिब्रेट किया था 1 अप्रैल 2024 को। चलिए अब देख लेते हैं अगला एमसीक्यू। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वाज द 8th ओपन जेल कॉलोनी रिसेंटली ओपनड बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी जो है वहां का 8th ओपन जेल कॉलोनी को वहां पे रिसेंटली ओपन किया गया है। वहां के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी भैरवागढ़ उज्जैन में अभी 8th जो है ओपन जेल को जो अभी है उसका इनॉग्रेशन किया था। और अगर हम ओपन जेल की बात करें तो अभी जो है रिसेंट जो है गवर्नमेंट डेटा के अनुसार अभी इंडिया में टोटल 91 ओपन जेल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में है 41, फिर महाराष्ट्र में है 19 और मध्य प्रदेश
इसमें अभी 7 था, अभी एक ऐड हुआ तो यानी 8 हो गए, तो इसमें भी एक +1 कर देते हैं, तो 92 ओपन जेल है। वैसे ये इतना डेटा एग्जाम में पूछेगा नहीं कि कितने ओपन जेल है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एक आइडिया होना चाहिए, अगर किसी भी तरह के क्वेश्चंस आए तो आप उसे एग्जाम में सॉल्व कर सके। जैसे राजस्थान में 41 है सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में है 19, और उसके बाद मध्य प्रदेश में अभी अब 7+1 यानी 8 ओपन जेल हो गए। और अगर हम ओपन जेल्स की बात करें तो अगर इसे डिफाइन किया जाता है, जेल्स विदाउट वॉल्स, बार्स एंड लॉक्स which basically rely on inmate self discipline by the राजस्थान स्टेट प्रिजन रूल्स। यानी राजस्थान के जो स्टेट प्रिजन रूल के अनुसार जो है ओपन जेल को डिफाइन किया गया है कि जेल्स विदाउट वॉल्स। लेकिन यहाँ पे सारे जो ओपन जेल्स होते हैं हर एक स्टेट में सबका अपना अपना जो रूल रेगुलेशन होता है। जैसे राजस्थान में है कि जेल विदाउट वॉल्स, यहाँ पे जो है इन्हें, और कहीं यहाँ पे जो है कहीं कहीं जैसे अभी जो मध्य प्रदेश में ओपन हुआ है वहाँ पे जो है उन्हें प्रिजन्स जो है उन्हें जो है अपनी फैमिलीज के साथ रहने का यहाँ पे सुविधा मिलता है। और जैसे वेस्ट बंगाल का जो ओपन जेल है वहाँ पे 6 से 8 पीएम तक डेली जो है जेल ओपन रहता है, और ये जो है कहीं भी जा सकते हैं जो प्रिजन है, फ्री टू गो वेयर दे वांट एंड कैन प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन इनसाइड और आउटसाइड द जेल। जबकि उन्हें जो है फिर रिटर्न होना होता है, एक टाइम उनके लिए फिक्स रहता है, वो 6 से 8 तक ही ओपन रहता है, फिर उन्हें वापस आना पड़ता है 8 बजे तक। तो सारे ओपन जेल्स जो होते हैं स्टेट के कुछ कुछ अलग अलग रूल्स के हो रहते हैं सब में, लेकिन यही मेन कॉन्सेप्ट है। और अगर हम बात करें जो हमारे इंडिया में है, फर्स्ट ओपन जेल कब ओपन हुआ था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1905 में फर्स्ट ओपन जेल स्टैब्लिश हुआ था, ओपन हुआ था, और जो कि 1910 में क्लोज्ड भी हो गया था। लेकिन फिर 1953 में फर्स्ट ओपन जेल स्टैब्लिश हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। उसके बाद फर्स्ट ओपन प्रिजन फॉर वुमेन जो है वह पुणे में स्टैब्लिश हुआ था 2010 में। और साउथ इंडिया का फर्स्ट जो ओपन जेल है वह केरला में 2012 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ओपन जेल रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर ली है। नाउ चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ऑप्शन ए प्रमोद कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी अजीत कुमार डोवाल, ऑप्शन सी अमित खारे एंड ऑप्शन डी तरुण कपूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अजीत कुमार डोवाल। ये जो अभी रिसेंटली फिर से रीअपॉइंट हो गए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और यहाँ पे हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रमोद कुमार मिश्रा, ये भी फिर से रीअपॉइंट हुए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। और अजीत कुमार डोभाल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एंड ये जो दो ऑप्शन है अमित खारे एंड तरुण कपूर, ये जो है अभी एडवाइजर्स टू द पीएम ये अपॉइंट हुए हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने मिनिस्ट्रीज जो है रिसेंटली एलोकेटेड जो हुई है वो डिस्कस कर ली थी, हमने आज इसे डिस्कस कर लिया। बाकी कुछ और भी चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे अभी न्यू आर्मी चीफ बने हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी न्यू आर्मी चीफ बने हैं। और अगर हम चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो अभी अरुणाचल प्रदेश के न्यू चीफ मिनिस्टर बन हैं पेमा खांडू, जो थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म है उनका। या चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इन्हें हमने देखा था प्रीवियस के सेशन में। मोहन चरण मांझी ये उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, और यह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यह जो है उड़ीसा के थर्ड ट्रैवल मिनिस्टर बने हैं। और साथ में बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उस बीजेपी की पार्टी के फर्स्ट सीएम है उस स्टेट में। और जो सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो है प्रेम सिंह तमांग। तो ये सारे के रिसेंट अपॉइंटमेंट है। और ये जो है मैक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है क्लॉडिया सैनबम, इसे भी हमने प्रीवियस के सेशन में डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें रिसेंट की अपॉइंटमेंट से आपको याद रहनी चाहिए। और हमने जो मिनिस्ट्री का एलोकेशन वाला जो आपसे शेयर किया था वो भी चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ हर वर्क्स हैज रिंकी झा ऋषिका हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 फॉर द मैथिली लैंग्वेज। ऑप्शन ए
स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ऑप्शन बी होमलेस ग्रोइंग अप। ऑप्शन सी नदी घाटी सभ्यता एंड ऑप्शन डी खत जो लिखने रह गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नदी घाटी सभ्यता। अभी रिसेंटली जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार दोनों अनाउंस हुआ है 2024 का, जिसमें मैथिली लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है रिंकी झा ऋषिका को, जो नन्नौर मधुबनी की रहने वाली है, और इन्हें जो है इनकी पोएट्री नदी घाटी सभ्यता के लिए यह अवार्ड मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मैथिली लैंग्वेज के लिए। और अगर हम साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में कुछ और देख लें तो हिंदी लैंग्वेज में जो मिला है गौरव पांडे को मिला है। उनका जो है पोएट्री स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, इसके लिए। इंग्लिश में मिला है के वैशाली को, और उसका जो किसके लिए मिला है तो ये मिला है होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डैसलिक्स इन इंडिया, इसके लिए मिला है के वैशाली को। और पंजाबी में जो मिला है युवा पुरस्कार वह है खत जो लिखने रह गए पोएट्री रणधीर जी को। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने चाहिए। नाउ चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ हिज वर्क्स हैज नारायण जी बीन अवॉर्डेड दी साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 फॉर मैथिली लैंग्वेज। ऑप्शन ए बाल कहानियां, ऑप्शन बी हस्ती हवेली, ऑप्शन सी एक फूल का गुलदस्ता एंड ऑप्शन डी अनार। तो इसका आंसर हो जाएगा अनार शॉर्ट स्टोरीज। इसके लिए जो है डॉक्टर नारायण जी को साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 मिला है मैथिली लैंग्वेज में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है डॉक्टर नारायण जी ये भी मधुबनी के ही रहने वाले हैं, और इन्हें जो है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला था। अभी हमने देखा रिंकी झा जो है उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला था मैथिली लैंग्वेज के लिए, और ये जो है मधुबनी के ही डॉक्टर नारायण जी इन्हें साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है मैथिली लैंग्वेज के, और उनके जो शॉर्ट स्टोरीज हैं अनार के लिए, तो इसके लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। और अगर हम बात करें साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार में हिंदी लैंग्वेज में किसे मिला है तो हिंदी लैंग्वेज में मिला है देवेंद्र कुमार को, और उनके स्टोरीज 51 बाल कहानियां के लिए मिला है। और ये जो है गिरा पिनाकी भट्ट इन्हें जो है हस्ती हवेली शॉर्ट स्टोरीज के लिए यह अवार्ड मिला है। नाउ चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने अभी डिस्कस किया था आरबीआई से रिलेटेड एक, तो उसमें आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे, आपको याद होगा। क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए शिवारमन कमेटी, ऑप्शन बी हिल्टन यंग कमीशन, ऑप्शन सी नरसिम्हम कमेटी एंड ऑप्शन डी हजारी कमेटी। आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि हमने इसे डिस्कस किया है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ चलिए इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।